नव्या Lina listo. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों निधि पैनल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आज है संडे और ठंड का मौसम भी है और बाहर निकलते मतलब हाथ पाँव बिल्कुल जाम हो रहे हैं, है ना। और इसी ठंड में मैंने सोचा क्यों ना गर्मा गर्म डोसा और सांभर बनाया जाए, क्योंकि गला भी सभी का ऑलमोस्ट सबका ही ख़राब है ना। मेरा भी, बच्चों का। तो हम सोच रहे हैं गर्मा गर्म सांभर पिएँ ताकि थोड़े गले में थोड़े से गले को आराम मिले, और गर्मा गर्म मसाला डोसा सांभर और चटनी मस्त खाएंगे आज। तो दिखाते हैं दोस्तों कैसे कैसे चलता है आपका प्रोसेस। यहाँ पे अभी बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे मेरी सांभर की तैयारी हो गई थी। सब्जी वब्जी काट के रख दी थी मैंने। क्या है, बीन्स है, गाजर है, कद्दू है, और यहाँ पे ये थे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चटनी की भी तैयारी कर रही थी। वैसे ही सब मैंने निकाल के काट के सब रख दिए थे। चटनी बनाऊंगी, वैसे ही सांभर बनाऊंगी। और ये ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम में गर्मा गर्म सांभर खाने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मैं चटनी के लिए जो भी है सब डाल दूँगी। इसको अच्छे से इसको अच्छे पहले भूनूंगी दोस्तों। जब ये भून जाता है, भूनने के बाद इसको पीसो तो कुछ अलग ही टेस्ट आता है। तो दोस्तों अगर आपको फुल वीडियो चाहिए होगा, मेरे लिंक में मेरे और पुरानी वीडियो डोसे की उसमें जाना, उसमें सारी रेसिपी है। क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ना, तो सारी वीडियो बनानी पॉसिबल नहीं होती है। हर एक प्रॉपर रेसिपी देने के लिए आपको प्रॉपर चीज़ें बतानी होती है कि मैंने क्या क्या डाला है। फ़िलहाल मैं आपको एक बता रही हूँ कि ये मैंने इसमें सारे ये चीज़ें ले ली थी। और यहाँ पे फिर मैं अब इसका मसाला बनाने की तैयारी कर रही थी। जो अंदर जो बैटर डलता है मसाले डोसे के, डोसा बनाने में मतलब पूरा मुझे मॉर्निंग में 2-3 घंटे लग गए थे पूरा, है ना। क्योंकि एक एक चीज़ बनानी होती है, फिर एक एक चीज़ पूरी डिटेल में बनाती हूँ मैं, एक एक चीज़ प्रॉपर बनाती हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि एक चीज़ बना दी दूसरी चीज़ छोड़ दी। तो मुझे क्या होता है, एक एक चीज़ सारी चीज़ें डालती हूँ मैं प्रॉपर। जब तक पूरा ऑथेंटिक टेस्ट ना आए तब तक मुझे पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन होता नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं अब तो मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ अभी वॉइस ओवर करते हुए कि मैं अब क्या बना रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इमली का भी बॉयल करके रख दिया है, इसको भिगा के। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये आलू की तैयारी, जो स्टफिंग होती है ना उसमें डालने के लिए। इसमें मैंने ये स्टफिंग बनाऊंगी बढ़िया सी, इसमें आलू डाल दूंगी। और दोस्तों बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मज़ा। हमने 2 दिन तक खाए है कम से कम, है ना। संडे को बनाए थे, मंडे को हमने ब्रेकफास्ट में भी यही खाए, क्योंकि सांभर और आलू का बैटर बचा हुआ था। अब यहाँ पे मैंने ये सारा निकाल के रख दूँगी इसकी चटनी बनाने के लिए। इसको भूनने के लिए यहाँ पे मैंने रख दी है, इसकी बनेगी चटनी। इसको मैंने अलग रख दिया। अब मैं यहाँ पे करूँगी फिर से आलू के बैटर की तैयारी। अब यहाँ पे मेरा सांभर उबल रहा है बगल में ना, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। यहाँ पे मेरा हो गई ये बैटर आलू के स्टफिंग की तैयारी। इसमें मैंने डाल दिए सारे बेसिक स्पाइसेस, गरम मसाला, और जो भी सर्दी में गर्माहट लाने वाला जो भी चीज़ें होती सब मैंने डाल दी है इसमें। इसको मैं अच्छे से स्टफिंग करके इसमें जो आलू डालूंगी दोस्तों, बस पूछो मत। मतलब नॉर्मली एक एक चीज़ सिंगल भी खाओ तो बहुत टेस्ट लगा था। अगर ये आलू आलू भी ऐसे खाते जैसे चाट वाले आलू होते हैं ना, वैसे हो रहे थे। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसको, इसमें डाल दूँगी आलू। ये देखो आलू भी काफ़ी सारे बनाए थे मैंने, तो ये आलू ये देखो। बस ऐसे ही इसको मैं फिर अच्छे से वो कर दूँगी मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद इसको जब तक बिल्कुल अच्छे से मैश करना होता है, क्योंकि जो वो होता है, ये देखो यहाँ पे मैश कर दिया। यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा ही था बचा हुआ हरा धनिया डाल दिया ऊपर से। बस देखो गर्मा गर्म, मतलब उस टाइम तो इतना पता नहीं चलता। अब मैं जब देख रही हूँ वीडियो तो मेरे मुंह में पानी आ रहा। होप कि आपके मुंह में भी पानी आएगा। गर्मा गर्म स्टफिंग बहुत ही चटपटा था, मतलब बिल्कुल फीका तो मुझे पसंद नहीं है, चटपटा ही अच्छा लगता है ऐसा ना। तो कभी कभार जो चीज़ें बनती है वो चटपटी ही अच्छी लगती है। यहाँ देखो मेरे सांभर की दालें भी बॉईल हो चुकी थी। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाली थी मैंने, सीजनल जो वेजिटेबल्स होती हैं वो। और मैं यहाँ पे सांभर में तड़का मारने जा रही हूँ। सांभर में तड़का वही जो बेसिक्स होते हैं अपने, राई होती है, चना दाल होता है, कड़ी पत्ता होता है ना। ये सब डाल के अब इसमें ये देखो प्याज लहसुन और हरी मिर्च भी चॉप करके डाल दी थी। मतलब चटपटा बना था, खट्टा और चटपटा सांभर बना था। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। ये भी हमने 2 दिन तक खाया, मतलब बहुत टेस्टी हुआ था, चटपटा स्पाइसी सा।
आजकल दाल चावल खाने का नॉर्मली मन नहीं कर रहा, कुछ अलग अलग सा खाने का मन कर रहा है। और बच्चों की भी क्रेविंग्स होती है विंटर्स में कि मम्मा कुछ और खाना। अब तो छुट्टियां पड़ने वाली, तो बच्चे तो फिर अब बहुत परेशान करने वाले हैं, कुछ खाना है, ये है वो है। तो बस यही है, मैंने कहा घर में बनाऊँगी, अच्छा लगेगा खाने में, है ना। घर में थोड़ा सा बस क्वांटिटी ज़्यादा बना लो तो नेक्स्ट डे भी खा सकते हो, आजकल ख़राब तो होता नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं नमक वगैरह डाल रही हूँ। साइड में मैंने इमली का पानी भी कर दिया था। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी दाल। इसको पहले अच्छे से भूनूंगी दोस्तों, हर एक मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो, इमली का पानी डाल दिया मैंने इसमें। इमली का पानी डालने के बाद दोस्तों मैं तो मतलब मैंने ऐसे ही टेस्ट किया था, इतना टेस्टी और था उसको खाने के बाद। यहाँ पे वैसी चटनी को पीस रही हूँ, चटनी की तैयारी भी कर रही हूँ, फटाफट से कर रही थी क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे कि मम्मा कब बनेगा कब बनेगा। संडे था और बच्चों को वैसे ही भूख लग जाती है, तो बस इसलिए फटाफट से ये कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा आपको भी शूट करके दिखा दूँगी कि क्या क्या, ऐसी इसी बहाने मेरा भी ब्लॉग बन जाएगा, आप लोगों को भी दिख जाएगा क्या बना रही हूँ। अब यहाँ पे देखो डाल दी मैंने दाल सांभर वाली, और दाल इसमें ड्रम स्टिक्स हैं और गाजर, कद्दू, बीन्स, सारी वेजिटेबल्स जो भी सीजनल है। तो इसको ऐसे ही पी के सूप जैसा ही होता है, इसको पी लो तो गर्मा गर्म मतलब बिल्कुल ही आपका गला खुल जाएगा। सर्दी में अगर आप खाओ ना तो अच्छा लगता है। बस यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे फिर मैं सांभर में ऊपर से तड़के की तैयारी कर दी। इसमें कड़ी पत्ता थोड़ा एक्स्ट्रा और डाल दिया है और साबुत मिर्च, और इसमें डाल दूँगी मैं चटनी के ऊपर। ये देखो मेरी चटनी तैयार हो गई है दोस्तों, ये चटनी बन चुकी है। चटनी बनाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से सांभर में तड़के की तैयारी कर रही हूँ, ऊपर से तड़का डालूँगी। ये देखो ये मेरा सांभर है, इसके ऊपर और तड़कता भड़कता तड़का डाल दिया मैंने, बस फ्लेवर इन्हेंस हो गया और ज़्यादा। तो यही इसे खा के बस मतलब बहुत ही मज़ा आ गया था, गर्मा गर्म। अभी भी मन कर रहा है कि ऐसे ही पी लूँ गर्मा गर्म, है ना, क्योंकि अभी भी मुझे जुकाम मेरा ठीक नहीं हुआ है। और यहाँ पे वैसे ही मैं करने लगी थी डोसे की तैयारी। बच्चे पीछे से परेशान कर रहे थे कि मम्मा जल्दी से दो जल्दी दो, बच्चों को सब्र तो होता नहीं है। तो यहाँ पे पता नहीं कभी मैं शूट कर रही थी, कभी थोड़ा कैमरा बंद हो जा रहा था। जब तक वीडियो बना रहे थे तब तक कैमरा बंद, जल्दबाजी में हो जाता ना। अगर मतलब सुबह सुबह ये होता है, वो शाम को बनाओ तो तुम आराम से बना सकते हो, मॉर्निंग में ये होता है हपड़ा दपड़ी में सब कुछ ऐसे ही होता है फटाफट से। तब मैं यहाँ पे डोसा वगैरह रेडी कर रही थी, मैंने कहा चलो फटाफट से देख पहले नव्या और शिवन्या को दे देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम से बनाऊँगी। क्योंकि बच्चों को दे दिया सबसे पहले तो बच्चे फिर परेशान नहीं करते, क्योंकि बड़े तो चलो इतना बड़ों को तो पता होता है, बट जो बच्चे होते हैं उनसे बिल्कुल वेट नहीं होता है। और जिस दिन भी कुछ स्पेशल चीज़ बन रही होती है, आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि जितने भी बच्चे जब कुछ नया कुछ उनकी फेवरेट चीज़ें बन रही होती है तो बच्चों से बिल्कुल भी वेट नहीं होता है ना। तो वही हो रहा था यहाँ पे इनके साथ भी, बच्चे भी ऐसे ही कर रहे थे। तब तक मैंने फटाफट से नव्या और शिवन्या को दे दिया था। यहाँ पे मैं लगी थी सासू जी के लिए बनाने के लिए, मैंने कहा फिर उनको दे दूँगी, फिर बाद में मैं अपने लिए बना लूँगी गर्मा गर्म, क्योंकि गर्मा गर्म ही खाने में मज़ा है दोस्तों। 2 मिनट भी छोड़ो तो डोसा बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी मतलब एकदम ठंडा सा हो जा रहा है। और ठंडा इस सर्दियों में जब खाना है तो गरम गरम ही खाओ, ठंडा खा के कोई फ़ायदा नहीं है ना। ठंडा खाना ही है तो फिर गर्मा गर्म खाओ तो कुछ बात भी है, ठंडा खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो बस यहाँ पे अब मैं रेडी कर रही थी, एक नव्या को दे दिया था, एक शिवन्या को दे दिया था। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेडी कर रही हूँ सासू जी के लिए, मैंने कहा बना दूँगी। और अब जब तक उनके लिए बना रही तब तक बच्चे आ गए थे मांगने के लिए फिर से। यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे ये सासू जी की थाली भी लगा दी थी, मैंने कहा उनको भी दे देती हूँ साथ के साथ, फिर बाद में अपने लिए बनाऊँगी, जैसे ही बनेंगे गर्मा गर्म मैं भी खा लूँगी। यहाँ पे चटनी है, सांभर है, और अलग से रख दूँगी थोड़ा सा आलू भी। देखो यहाँ पे मैंने साइड में आलू भी रख दिया है, आलू भी डाल दूँगी और डोसा डाल दूँगी, चटपटे से आलू। बच्चों के लिए तो मैंने अंदर स्टफ़ करके दे दिया था, बट इन सासू जी को मैंने अलग दे दिया ताकि हर एक चीज़ का अलग अलग से फ्लेवर ले सके, है ना। तो बस ये मैंने बना दिया था। अब मैं ले जा रही थी यहाँ पे बाहर, और बच्चे पीछे से फिर भी इरिटेट करते रहते जैसे होता ही है उनका ना। तो मैंने कहा चलो पहले इनको दे देती हूँ तो सासू जी खा लेंगे। तो फिर बस अब यहाँ पे देखो शिवन्या को पीछे से दे रखा, कभी यहाँ जा रही है कभी वहाँ, कभी उसको मिर्ची लग रही थी पानी मांग रही थी, कभी नव्या के पास जा रही थी पीछे से। क्या
तो आप सोच रहे होंगे अचानक हम लोग कहाँ चल पड़े। तो दोस्तों बच्चे बोल रहे थे दादी आ रही, तो हमें दादी के साथ घूमना है, क्योंकि नव्य का भी स्कूल रहता था तो वो कहीं इधर उधर शाम को भी हम जा नहीं पाते क्योंकि ठंडा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो जिस दिन संडे होगा उस दिन चलेंगे हम बाहर लंच करने के लिए। तो नव्या का काफ़ी टाइम से था मम्मी मुझे सैंडविच खाना है और आप बना रही हो, बस ऐसे ही हो गया था आजकल। तो मैंने कहा चलो ऐसे करेंगे, हम लोग बाहर जाएंगे, थोड़ा सा इसका काम भी था नव्या का, तो मैंने कहा बाहर जाएंगे वहीं से हम खा के आ जाएंगे। तो यहाँ देखो बच्चे बहुत खुश हो, उनके लिए कैप सॉक्स वगैरह लेने थे, मुझे थोड़ा बहुत छोटे छोटे चीज़ें घर की फ्रूट्स वगैरह लेने थे। तो बस हम लोग चले गए थे यहाँ पे खाने के लिए। और यहाँ पे इनको देखो शिवन्या ने शूज़ निकाल रही थी, शिवन्या ने तो बहुत परेशान किया, यहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ा हमको। यहाँ पे देखो हमारा मतलब नाश्ता करके हमारा पेट तो फुल था, किसी का मन था नहीं खाने का, बट नव्या और शिवन्या को खाना था, इसीलिए हम लोग भी, हमने कहा चलो ऐसे करते हैं, खाने का तो किसी का मन है नहीं। रस मलाई मंगाई थी एक एक, और थोड़ा सा नूडल मंगाया, और थोड़ा सा फिर हमने वो फ्रेंच फ्राइज़ मंगाई। मतलब आपको जो भी दिखेगी बच्चों की चीज़ फेवरेट चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि हमारी वैसे भी इच्छा थी नहीं खाने की, इतना खाने के बाद किसका इच्छा होती है। बट थोड़ा सा हम लोग ऐसे मार्केट में घूमे, और यहाँ पे फिर हमने कहा अब जब खाने का टाइम हो ही गया तो हम लोग बस यहाँ पे आ गए थे। सासू जी और मेरा तो मन कर नहीं रहा था, बट जब मंगा लेते तो ये होता है कि चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। हमने कहा चलो खा लेते हैं, इतना बच्चे भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में फिर बेटाइम हो जाता ना खाना पीना बनाने का। तो इसीलिए हमने कहा थोड़ा थोड़ा चाउमीन खा लेते हैं और एक एक रसमलाई खा लेते हैं। तो बस ये कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि बच्चे भी आपको पता ही है, बच्चे अकेले फिर उनको अजीब सा ही हो जाता है ना। आजकल दादी आ रखी है तो उनका फिर अलग ही त्यौहार जैसा हो रखा है बच्चों के लिए, कि हमें दादी के साथ घूमना है। और नव्या का तो दिन स्कूल ही होता है, ऐसे कुछ छुट्टी तो थी नहीं उसकी, बीच में एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं उसके आज से, मंडे से। तो बस वो अपनी, इसलिए उसने पहले ही पढ़ाई वढ़ाई कर ली थी कि मैं दादी के साथ घूमने जाऊंगी, और बस परेशान कर था सुबह से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग घूम के आ जाते हैं, बाहर से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के आ जाएंगे, क्योंकि शाम को निकलना तो मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग नाश्ता करने के बाद 1 बजे हम लोग निकल गए थे कि थोड़ा बहुत जाएंगे, इनके लिए सॉक्स टोपी वगैरह लेके आएंगे और बाहर से ही थोड़ा बहुत खा के आ जाएंगे। तो यहाँ पे शिवन्या को देख रहे थे हम, देखो शिवन्या का स्टाइल अलग ही है खाने का। वैसी पनीर नूडल मंगाई थी यहाँ पे, तो देखो कैसे खा रही है। अभी वीडियो में देख रहे हो तो मुझे हंसी आ रही है, उस टाइम तो उसकी पानी मतलब थोड़ा सा खा रहे थे, पानी पी रहे थे, हालांकि मिर्ची तो थी नहीं इसमें, इनके अकॉर्डिंग ज़्यादा स्पाइसी नहीं मंगाई हमने, क्योंकि यहाँ देखो नव्या का अलग ही, यहाँ पे इनके फ्रेंच फ्राइज़ आ गए थे, और ये सैंडविच वगैरह जो नव्या ने बोला था कि मुझे सैंडविच खाना है, तो बस सैंडविच फ्रेंच फ्राइज़ मंगा लिया था हमने, थोड़ा थोड़ा हमने भी खा लिया था, और जो थोड़ा सा बच गया था वो हम पैक करा के घर लेके आ गए थे। तो ये देखो काफ़ी टाइम बाद ऐसे फैमिली के साथ जाओ, ऐसे आउटिंग करने हैं ना, खाना तो हम घर में भी खा रहे हैं, बट ये होता है बाहर जाके कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हमको लेके जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का ये होता है कि वो अंदर ही अंदर वो हो जाते हैं खाने के लिए। तो बच्चे चलो घर में भी ऐसे करते हैं, बट ये होता है कि थोड़ा उनको भी अच्छा लगता है। सैंडविच खाया था, और घर पर मम्मी ने डोसा बनाया था, हमको बहुत मजा आया। तो आपको बताना कैसी लगती है हमको, आपको हमारी रेसिपी कौन सी वीडियोस पसंद है, रेसिपी वाले घूमने फिरने वाले, बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।